चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा आईनी अदालत में बैठे या जस्टिस मंसूर अली शाह, उन्हें कोई मसला नहीं। आईनी तरमीम से मुतालिक उनकी जद्दोजहद मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए नहीं है। बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा, उनका नहीं, आपका एजेंडा किसी खास शख्सियत के लिए हो सकता है। काजी फायज ईसा वही चीफ जस्टिस हैं जो कहते हैं कि मैं पार्लियामान और आइन को मानूंगा। वो जस्टिस मंसूर अली शाह का भी बड़ा एहतराम करते हैं। पहली बार जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह के ज़माने में उम्मीद नज़र आ रही है। 30 साल की जद्दोजहद के बाद ये फैसला लिया कि आईनी अदालत बने। मुल्क में किसी को मुकद्दस गाय नहीं बनना चाहिए। आप किसी वज़ीर आज़म को निकालें और हम चूं तक ना कर सकें। वोटिंग करवाई ही इसीलिए जाती है कि वोट गिना भी जाए। हम कौन होते हैं कहने वाले कि तुम बाज़मीर नहीं हो। किसके ज़मीर का मामला तय करना मुश्किल है। जो लोग पार्टियां बदलते हैं उन्हें ज़मीर वाला समझें या नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के आर्टिकल 63A नजर सानी केस में रिमार्क्स। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि 63A तशरीह के फैसले में डी-सीट करने का हुक्म नहीं है। कहा गया है कि वोट कास्ट नहीं होगा। चीफ जस्टिस ने सवाल किया है कि जब आइन वाज़े है तो उसमें अपनी तरफ से कैसे शामिल किया जा सकता है। अदम एतमाद में अगर वोट गिना ही ना जाए तो वज़ीर आज़म को नहीं हटाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट बार के वकील शहजाद शौकत ने कहा है कि यह फैसला आइन दोबारा लिखने जैसा है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की नजरसानी अपील की हिमायत, जबकि PTI ने मुखालफत की है। केस की मजीद समाअत कल होगी। तरेसठ ए नजर सानी केस सुनने वाले 5 रुकनी बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस नईम अख्तर अफगान को शामिल कर लिया गया। चीफ जस्टिस की जेर सदारत जजेस कमेटी के इजलास के बाद जारी मिनट्स के मुताबिक जस्टिस मुनीब अख्तर ने बेंच में बैठने के लिए वजूहात के साथ अदम दस्तयाबी का इजहार किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस कमेटी के इजलास में शिरकत नहीं की। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस केस के बेंच में भी बैठने से इनकार किया, जिसके बाद जस्टिस नईम अख्तर अफगान को बेंच में शामिल किया गया। समाअत के आगाज पर चीफ जस्टिस ने कहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह के इनकार के बाद जस्टिस नईम अख्तर अफगान के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मरियम नवाज के अहकामात पर जेल में बुशरा बीबी को तंग किया जा रहा है। बापर्दा खातून की कैमरों के सामने तलाशी लेकर तज़हीक की जा रही है। रात को नींद से जगाकर सेल की तलाशी के बहाने जहनी अजियत दी जाती है। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि मरियम नवाज इतना जुल्म करें जितना कल खुद बर्दाश्त भी कर सकें। बुशरा बीबी के जरिए बानी PTI को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। बुशरा बीबी बानी PTI की ताकत बनी हुई है। बुशरा बीबी और उनके शोहर VIP अंदाज में जेल काट रहे हैं। जेल में मुर्गी खाएं या यखनी पुलाव, मरियम नवाज को कोई परवाह नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि मरियम नवाज के फरिश्तों को भी खबर नहीं कि बुशरा बीबी अडयाला जेल के किस सेल में है। मरियम नवाज को PTI दौर में जिन अजियतों का सामना करना पड़ा, बुशरा बीबी उन सब से महफूज हैं। पेशावर हाई कोर्ट में ANP के सरबराह एमल वली खान की दहशतगर्दों की आबादकारी के जिम्मेदारों की निशानदही के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने की दरख्वास्त। जस्टिस अतीक शाह ने सवाल उठाया, दरख्वास्त गुजार सेनेट के रुकन हैं, वहाँ ये मामला क्यों नहीं उठाते? सेनेट में आपके वोट की ज़रूरत है। अपने वोट को इस मुतालबे से मशरूत कर लें। आप लोग पार्लियामेंट में अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं अदा कर रहे? आप कौमी जिरगा बनाएं, सियासी जमातों को बिठाएं, मसला हल करने की कोशिश करें। अदालत पॉलिसी मामलात में मुदाखलत नहीं करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रुकन कौमी असम्बली ज़ैन कुरैशी की पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारी के खिलाफ केस। अदालती हुक्म के बावजूद कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट, पुलिस और इंतजामिया की रिपोर्ट जमा ना हो सकी। अदालत ने स्टेट काउंसिल को 1 हफ्ते में रिपोर्ट जमा करवाने की मोहलत दे दी। मजीद समाअत 16 अक्टूबर तक मुलतवी। पाकिस्तान इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ के लिए कौमी टीम आज मुल्तान में रिपोर्ट करेगी। मेहमान टीम कल मुल्तान पहुंचेगी। टेस्ट सीरीज़ के फिजिकल टिकट्स की फ़रोख्त 4 अक्टूबर से शुरू होगी, जबकि ऑनलाइन टिकट्स की फ़रोख्त जारी। दोनों टीमों के दरमियान पहला टेस्ट 7 अक्टूबर से मुल्तान में खेला जाएगा।
हम आपको पीठ पर हाथ कर उस बदमाशों के बीच में से निकाल कर घर पहुंचा देगा। ठीक है, हाँ, ये भी सही आइडिया है। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान जंग और जियो के इश्तराक से कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। फेस्टिवल में आज पाकिस्तानी थिएटर तालीम बालगा पेश किया जाएगा। फेस्टिवल 30 अक्टूबर तक जारी रहेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि कराची जो माजी में दुनिया का छठा खतरनाक शहर था, आज पुरअमन और तरक्की करता हुआ शहर है। सिंध पुलिस अमन व अमान कायम करने वाला अहम इदारा है। नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के शुरका से खिताब में उन्होंने कहा कि कच्चे के हालात पर काबू पाने के लिए सिंध पुलिस को जदीद टेक्नोलॉजी फराहम कर रहे हैं। नकलो हमल बेहतर बनाने के लिए सड़कें और पुल तामीर कर रहे हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुमताज स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की मुलाकात। उम्मत मुस्लिमा और दरपेश चैलेंजेस, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू। अयाज सादिक ने कहा, इस्लामी तालीमात अमन, रवादारी और मोहब्बत का पैगाम देती हैं। स्पीकर कौमी असम्बली के हमरा डॉक्टर जाकिर नाइक ने इवान का दौरा भी किया। डॉक्टर जाकिर नाइक कल कराची पहुँचेंगे। कराची में हॉक्स बे के करीब परफ्यूम और सोलर पैनल के गोदाम में लगी आग बुझाने की कोशिशें जारी। शहर भर से फायर टेंडर तलब। फायर ब्रिगेड के मुताबिक गोदाम में केमिकल होने के बायस धमाके भी हो रहे हैं। लाहौर में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे न मिलने पर खवातीन ने मुल्तान रोड ब्लॉक कर दिया। मुतासरा खवातीन का कहना है कि 3 दिन से धक्के खा रही हैं, पैसे नहीं मिल रहे। इंतजामिया ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मराका में कैंप लगा रखा है। सिंध हाई कोर्ट में नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस में साबिक SSP मलिर, राव अनवार और दीगर की बरियत के खिलाफ अपील पर समात। अदालत ने ट्रायल कोर्ट से एक मरतबा फिर मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। मजीद समात 2 हफ्ते के लिए मुलतवी। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान ने कहा है कि आईनी अदालत के क़याम बेनज़ीर भुट्टो का विजन था, जिसे मिसाक जमहूरियत का हिस्सा भी बनाया गया। ये कानून साजी किसी मखसूस फ़र्द के लिए नहीं है। 50 से ज़्यादा ममालिक में आईनी अदालतें काम कर रही हैं। आईनी और सियासी मुकदमात आईनी अदालत में जाने से आला अदालत का वक्त बचेगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मलेशिया की यौम आज़ादी की तकरीब में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत। कौंसल जनरल और दीगर मेहमानों के हमराह केक काटा। कहा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तबादले से दोनों ममालिक की सकाफत और सयाहत समझने में बड़ी मदद मिल रही है। और आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान जंग और जियो के इश्तराक से कराची में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल जारी। फेस्टिवल में आज पाकिस्तानी थिएटर तालीम बालगा पेश किया जाएगा। फेस्टिवल 30 अक्टूबर तक जारी रहेगा।